भगवद गीता की। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का स्वागत है भगवद गीता के इस रीडिंग सीरीज में, जिसमें हम अध्याय 3 से आगे बढ़ रहे हैं। आज हम तो आइए हम मंगलाचरण की ओर बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम अध्याय 3 का श्लोक संख्या 38 की ओर आगे बढ़ेंगे। पिछली बार हमने 37 श्लोक किया था। तो राघव कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। राघव कृष्ण प्रभु जी, क्या मेरी आवाज आ रही सभी को? जी प्रभु जी, आ रही है। हाँ जी, अब शुरू कर दीजिए श्लोक। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी। धूमेना धूमेनाव्रियते बहिर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, इसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जीवात्मा के आवरण की तीन कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है तथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ न कुछ अनुभवगम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, थैंक यू प्रभु जी। यहाँ पर बताते हैं भगवान की 3 प्रकार की जो आवरण है। पहला तो आवरण है धुएं का। जैसे अग्नि कहीं भी जलती है तो सबसे पहले अग्नि के साथ साथ धुआं भी प्रकट होता है। तो वैसे ही हमारे मन पे अगर कृष्ण भावनामृत है तो उसके साथ माया रूपी धुआं उसको भी घेर लेता है कि कुछ मात्र ही कृष्ण भावनामृत रहता है। और पर माया में हम फंसे हुए हैं संसार में पूरी तरह से। पर उसको अगर नियंत्रित रूप से चलाया जाए, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में कर रहे हैं, और उसको हवा दी जाए। जैसे आपने देखा होगा कि आज से 50 40 50 साल पहले कि हर कोई मतलब जो था अग्नि से चूल्हे
चूल्हा यूज करके उसको उससे भोजन पकाते थे। उसमें क्या था कि एक पाइप या कोई ऐसी चीज से जिससे धुआं नियंत्रित किया जाए और एक सही एंगल से जो हवा फूकी जाती थी तो अग्नि जो है प्रज्वलित होती थी। तो ऐसे ही अगर गुरु महाराज और वैष्णव हमारे पर कृपा करें, कृष्ण प्रेम या आशीर्वाद हमें प्रदान करें, तो ये धुआं जो है हट के पूरी तरह से हमारे कृष्ण भावनामृत प्रज्वलित हो सकती है इस मनुष्य जीवन में। दूसरा आता है दर्पण में धूल का उदाहरण, जिसमें जैसे बताया गया है, शिक्षाष्टकम भी पढ़ते हैं हम, चेतो दर्पण मार्जनम। मतलब कि अगर हम भगवान चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रीय कैरव चंद्रिकाम वितरणाम विद्यावधु जीवनम। तो यहाँ पर बताया गया शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में कि जैसे हम अपने चित्त को साफ करते हैं तो वो कैसे संभव हो सकता है भगवान के नाम से। तो अगर हम गुरु महाराज वैष्णवों का और भगवान के नाम का सहारा लेंगे तो ये धुआं भी हट जाएगा माया का, और अग्नि प्रज्वलित होगी और हमें पूरी तरह से क्लैरिटी से जो है कृष्ण का दर्शन हो सकता है। फिर दूसरा बताया गया यहाँ पर भ्रूण जैसे गर्भाश्रय में होता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्रा में आवृत है। अलग अलग मात्रा को बताया गया है, जैसे तीन कंपैरिजन किए गए, पहले धुएं के साथ, फिर दर्पण पर धूल, फिर भ्रूण जो गर्भाशय में रहता है। तो गर्भाशय में जो भ्रूण रहता है उसके बारे में बताया गया है कि जैसे बच्चा है माँ के गर्भ में तो वो हिल डुल नहीं सकता, वो बंधा होता है, एक सीमित ही एरिया में उसको रहना होता है कुछ समय के लिए। तो उसके कंपैरिजन किया गया है इन्होंने वृक्षों के साथ, जैसे वृक्षों में भी जीवात्माएं होती हैं पर वो हिल डुल नहीं सकते, क्योंकि वृक्ष जो हैं उन उनमें काम की प्रबलता होती है। इस योनि इसलिए उनको ये योनि मिली है जो कि चेतना शून्य है, जिसमें चेतना कम होती है मनुष्य के मात्रा में। पर अगर यहाँ पर गुरु वैष्णव और साधु संग हमें मिलता है तो भगवान की कृपा मिलती है, भगवान का नाम मिलता है, तो हम जो है कृष्ण भावनामृत को प्रज्वलित कर सकते हैं अपने हृदय में, और कृष्ण भावना में अपना जो है भगवान के प्रति समर्पण कर सकते हैं, भगवान का अनुशीलन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा वर्ड दिया गया है, कृष्ण भावनामृत में अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है इस संसार के बंधन को। तो ये आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं साथ में, जो जो मैंने येलो से अंडरलाइन किया है, फ्यूचर में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आज जैसे कि अगर आप जपा टॉक सुनते हैं परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का, तो महाराज कह रहे थे कि आप एक जपा डायरी लगाइए जिससे कि आप नोट्स प्रिपेयर कर सकें उसमें। तो वैसे ही अगर आप ये भगवत गीता को भी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं या कुछ सुन रहे हैं इस क्लास से ग्रैब कर रहे हैं, तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप एक अलग नोटबुक लगा सकते हैं जिससे आपको भगवत गीता में जो जो चीजें आपको समझ आ रही हैं, चाहे एक पैराग्राफ लिखिए या एक पेज लिखिए या कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, तीन चार पॉइंट्स जैसे हम हर बार कहते ही हैं, उसको एक कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। जैसे प्रभुपाद जी के पास भी जलदूत डायरी थी, गुरु महाराज ने आज बताया कि प्रभुपाद के पास जलदूत डायरी थी, तो उनमें वो अपने विचार लिखते थे जो जो उनके साथ घटित होता था। तो वैसे ही आप अपने साक्षात्कार लिख सकते हैं डेली के। तो फिर हम कभी चेक करेंगे कि किसने वो डायरी जो है मेंटेन की। अगर बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक नोटबुक ले लीजिए अलग से, तो भगवत गीता के बारे में उसमें लिखना शुरू कीजिए, जैसे डेट डाल ली आज की, कुछ पॉइंट्स लिख लिए, तीन चार पॉइंट्स। तो ये एक बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको भगवत गीता की स्टडी को और डेप्थ में करने के लिए। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक की ओर बढ़ते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरिणान च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। हरे कृष्णा। रजनी रामा माता जी। हरे कृष्ण। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण, पढ़िए माता जी। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य: मनुष्य स्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न हो जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु काम सुख है। अतः इस जगत को काम सुख आगार्य विषय जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है, और इस प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही आप? जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय जो हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु ये प्रसन्नता की अनुभूति इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर काम के बारे में चल रहा है, जैसे पिछले श्लोक में भी बताया गया कि कैसे काम हमारे अलग अलग मात्रा से हमारी जो है मन को ढक लेता है और कभी कृष्ण भावनामृत में आगे नहीं बढ़ने देता। तो यहाँ पर बताया गया है काम के बारे में। काम ये भौतिक इच्छाएं भी, अगर हम अपने स्वांत सुख के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कृष्णा को बिल्कुल भी सेंटर में नहीं रख रहे अपनी लाइफ में, तो वो सारी चीजें काम ही हैं। जैसे बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, अच्छी नौकरी, जिसमें कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं हम सोच रहे कि कृष्णा को हम कुछ भी दें उसमें से, या उन भगवान को बिल्कुल सेंटर नहीं रख ले, अपना स्वांत सुख के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए ये सब कुछ सोच रहे हैं। अपना पैसा कमाने के लिए ही पूरा जो माया जाल है हमने रचा हुआ है, पर भगवान उसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो वो सारी चीजें काम ही हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके, ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। तो सबसे बड़ा शत्रु ये नहीं कि कोई हमारा जो है बुराई कर रहा है तो वो हमारा शत्रु है, हमारे शत्रु हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं सबसे बड़े। अगर हम इनको जीत लेते हैं तो ये सबसे बड़ी जीत होगी। जो कभी भी तुष्ट नहीं हो सकता, काम रूपी शत्रु, उसको कभी सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता, और वो अग्नि के समान जलता रहता है, निरंतर जलता रहता है, उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। तो यहाँ पर जितना आप इच्छाओं की पूर्ति करी जाएंगे, जितना आप अग्नि में ईंधन डालेंगे, अग्नि में घी डालेंगे, तेल डालेंगे, तो वो उतनी और अग्नि प्रज्वलित होती है। वैसे ही ये काम है, अग्नि के समान जलता रहता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने, भगवान ने इसको कंपैरिजन किया है अग्नि के साथ। जैसे अग्नि में ईंधन डालो तो और बढ़ती रहती है और प्रज्वलित होती है, वैसे ही काम है। काम की और इच्छाएं पूर्ति करते रहो। मतलब अच्छी, हमने पैसा कमाया सारी लाइफ, अभी हमारे मन में इच्छा आ गई कि हमें बड़ा घर बनाना है, बड़ा घर बनाया, फिर उसके बाद वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, फिर उसमें और अच्छा इंटीरियर करवाया, फिर सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, फिर कुछ सालों बाद क्या हुआ कि ये मकान का जो आर्किटेक्चर है पुराना हो गया है, फिर दोबारा नया बनाए। तो ऐसे ही संसार में चलता रहेगा, कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका केंद्र बिंदु जो है संसारिक सुख है, काम सुख है। यहाँ पर मैथुन के बारे में बताया है कि वो पूरी तरह से उसकी उसके ही इर्द गिर्द हमारा जो है मन, मानसिकता घूम रही है, या अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं हम सब कुछ। पर अगर हम कृष्णा को सेंटर में रखते हैं तो ये सारी इंद्रियें अगर भगवान की सेवा में लगती हैं तो ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगी। तो इससे कंट्रोल होने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सूत्र है जो कि रूप गोस्वामी बताते हैं कि सबसे तीन प्रकार के जैसे वेग हैं। एक है जिह्वा का वेग, एक है उदर का वेग, एक है उदरोपस्थ वेग। जैसे अगर हम जिह्वा को कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब जिह्वा को कंट्रोल कैसे करेंगे? भगवान द्वारा भोग लगाया गया, भगवान ने जो ग्रहण किया गया है भोजन,
भगवान ने जो प्रसाद भोजन भोग ग्रहण किया है उसी को प्रसाद रूप में स्वीकार करना, जो कि शुद्ध तरीके से बनाया हो, जो कि एक भक्त द्वारा, जो दीक्षित भक्त है, जो कि 16 माला का नियमित रूप से जप करता है, उसने अगर भगवान को भोग अर्पित किया, भोग मंत्रों का उच्चारण करके विधिवत शुद्धता शुचि मुचि का ध्यान रख के भोग बनाया, उसको अगर हम विधिवत भोग लगाते हैं तो वैसा प्रसाद पाने से हमारा जो है जिह्वा नियंत्रित हो जाती है, और जिह्वा का नियंत्रण होने से हमारा उदर यानी पेट ऑटोमेटिकली नियंत्रित हो जाएगा, अगर जिह्वा ही नियंत्रण में होगी। क्योंकि अगर हम जिह्वा को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा उदर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा, वो और चीजें मांगेगा कि हमें फास्ट फूड भी खाना है, हमें अभक्तों के हाथ का भी मिल जाए पर अच्छा हो, तो वो जीवा का ऐसे है वेग। पर इसको हम कैसे काट सकते हैं? भगवान द्वारा दीक्षित भक्त ने जो भगवान को ऑफर किया है प्रसाद, वो ऑफर करें, फिर उसको प्रसाद को ग्रहण करके करेंगे तो हमारा जो है जीवा का वेग, उदर का वेग और उदरोपस्थ वेग, यानी हमारा जो काम सुख की इच्छा है वो भी नियंत्रित हो जाएगी। इतनी शक्ति है भगवान के प्रसाद में। तो इससे हम, अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करेंगे तो हम इस शत्रु पर विजय पा सकते हैं। ये ऐसे हम करेंगे तो कृष्ण भावनामृत में भी और प्रगति होगी हमारी। हरे कृष्णा। आगे प्रभु जी पढ़ सकते हैं। इंद्रियाणीमोदितस्याधिष्ठानमुच्यते विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इन मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा वास्तविक ज्ञान ढककर उसे मोहित कर लेता हरे कृष्णा। है। सुंदर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भजी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, पढ़ सकते हैं आप। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य, शील प्रभुपाद की जय। चूंकि शत्रु ने बजीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पे है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिया काम की क्षणस्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वो पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवत 10.84.13 आत्मा की इस मिथ्या स्वरूप की अति अति उत्तम विवेचना की गई है। यस्मात् बुद्धि कृपणे धातु के स्वदी कलखादिषु भवन ईश्वशी ये तीर्थ बुद्धि सलीले न कही चिजिश नेशेष विज्ञेशु स एव गोकर। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठा है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। यहाँ पर बताया गया है कि काम के निवास स्थान, तो पहले बताया गया कि काम की 3 प्रकार के आवरण, किससे कंपैरिजन किया गया? धू धुएं के साथ, दर्पण पे धूल, और गर्भ में भ्रूण के साथ। फिर उसके बाद बताया गया पिछले श्लोक में कि जो काम है
वो हमारा नित्य शत्रु है। और इसकी तुलना की गई है अग्नि के साथ, कि अग्नि में जितनी ज्यादा आप डाले जाएंगे, आहुति घी डाले जाएंगे, तेल डाले जाएंगे, तो अग्नि और प्रज्वलित होगी। तो काम कैसे बढ़ता है, कैसे इंक्रीज होता है? ज्यादा इंद्रिय भोग, ज्यादा इच्छाएं रखने से काम की जो है उसको ईंधन मिलती है और वो और उतना बढ़ता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि काम कहाँ रहता है। काम के निवास स्थान 3 जगह है, आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ये आगे अगर आप कोई कोर्सेज करते हैं भक्ति शास्त्री करके, इसमें भी बताई जाती है, पूछे जाते हैं कि काम के निवास स्थान क्या क्या है। तो काम के 3 जगह निवास स्थान है। एक है इंद्रिय, यानी जिससे हम जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ये सारी इंद्रियां हैं। दूसरा निवास स्थान है मन, कि मन हमारा बहुत चंचल है। मन सबसे बड़ा मित्र भी है और शत्रु भी है। तो मन में भी काम का निवास स्थान है। तीसरा है बुद्धि, यानी अगर हम कुछ सोचते हैं तो पहले मन में विचार आते हैं, फिर मन बुद्धि को कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा कर लो, इससे तुम्हारा अच्छा होगा। तो जैसे हम इसकी काम इच्छाएं पूर्ति करते रहेंगे, उसमें आहुति डालते रहेंगे अग्नि में, बार बार घी की, बार बार उसकी पूर्ति करते रहेंगे, तो एक टाइम आएगा बुद्धि जो कहेगी नहीं ठीक है ये कर लो। एक दो बार स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बोलेगा कि नहीं ये गलत है, पर अगर हमें उसकी लत लग गई है, पूरी तरह से हम उसके अधीन हो गए हैं, तो बुद्धि में भी उसका निवास हो जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इनके द्वारा काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर, वास्तविक ज्ञान क्या है? कृष्णा से संबंध, कि हम जो है भगवान के नित्य शाश्वत दास हैं और हमें भगवान की सेवा करनी है, वो वाले ज्ञान को ये ढक लेता है और हमें मोहित कर लेता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मन ही समस्त इंद्रियों के कार्यकलाप का केंद्र बिंदु है। कि मन ही ऑर्डर देता है आंख को कि ये देख लो, मन ही ऑर्डर देता है हाथों को कि ये तुम्हारे लिए सही है, ये खा लो। मन को हम कैसे नियंत्रित करेंगे? भगवान की सेवा में लगा के, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि हमें क्या करना है उधर? वाणी से बोलना है और कानों से श्रवण करना है। जैसे मन हमारे इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही हमारी इंद्रियां जब भगवान का नाम लेंगी, जीवा भगवान के सेवा में लगेगी, कान भगवान की सेवा में लगेंगे, तो वो मन को भी कंट्रोल कर लेता है। इतना पावरफुल है भगवान का नाम। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं हम। तो फिर उसके बाद है कि इसके बाद बुद्धि ऐसी काम रूपी रुचियों की राजधानी बन जाती है। अगर हम उसको बार बार इच्छा पूर्ति करते रहेंगे तो वो राजधानी बन जाएगी, कैपिटल बन जाएगी बुद्धि। तो बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। तो फिर आत्मा भी कहेगी नहीं, उसमें आनंद आ रहा है, सो कॉल्ड आनंद, मतलब सो कॉल्ड सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो ठीक है। तो आत्मा भी पूरी तरह से भोग में उसकी लत पड़ जाती है। तो कोई भी उसमें वास्तविक उसको ही सुख मान बैठती है, बजाय कृष्ण की भक्ति करने में। तो ऐसे अगर हमें लग रहा है कि हमें भौतिक चीजों में आसक्ति हो रही है, तो हम पतन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमें संसार की चीजें ज्यादा अच्छी लग रही हैं, भगवान के भजन, भगवान की वाणी, भगवत गीता, भगवान की आरती करना, सेवा करना, भगवान को भोग, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के जो वैष्णव भक्त हैं उनका संग करना हमें अच्छा नहीं लग रहा, इसका मतलब हम पूरी तरह से काम रूपी शत्रु द्वारा ठग लिए गए हैं। और हमें जो है हमारा, हम पतन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत से भी बहुत ही अच्छी उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप मान बैठता है, मतलब शरीर को ही सब कुछ मान लेता है, वो आत्मा को शरीर से अलग नहीं मानता, तो वो जो देह के विकारों को स्वजन समझ समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं, अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझा जाता है। मतलब गधा जैसे, गधा और बैल क्या करते हैं? भार, मालिक का भार ढोते रहते हैं, वैसे ही वो अपने पापों का भार ढोए इधर उधर घूम रहे होते हैं, वैसे मनुष्य।
क्योंकि वो दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों के साथ नहीं मिलते, यानी वैष्णवों का संग नहीं कर रहे, पूरी तरह से बस जाते हैं गंगा में डुबकी लगाई हम पवित्र हो गए। तो वैसे करके वो गधे और बैल के समान है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत 10.80 84 कुछ इसमें 84.13 में यहाँ प्रभुपाद जी ने कोट किया, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। तो हमें कैसे इस पे अपने जो है विकारों पर विजय पानी है, ये आपको बता दी गई है विधि। हम अपनी जीवा पर कंट्रोल करें, जीवा से भगवान का नाम लें और जीवा से भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं पर इस सेशन को विश्राम देते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ जी। प्रभु जी, मेरा एक डाउट था, जैसे कि कल एकादशी है और परसों जो है वो वामन एकादशी है, दोनों फास्ट को हम कैसे मैनेज करेंगे? उसमें ये है कि आप जैसे एकादशी की, तो एकादशी का पारण और वामन द्वादशी को आपने रखना भी है। उसमें क्या है, पारण वाले समय में एकादशी का जब पारण है तब आप जगन्नाथपुरी के जो जी चावल आते हैं वो एक दाना लेके जी उसका पारण कर सकते हैं। पर जी। साथ में वो प्रार्थना भी करनी है भगवान से कि हम वामन द्वादशी का भी पालन करेंगे। कोई प्रसाद नहीं लेना, कोई अन्न प्रसाद नहीं लेना आपने। एकादशी प्रसाद लेके भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप निर्जल रहना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है। पर आप जगन्नाथपुरी से जो चावल आते हैं वो एक दाना उसका लेके उसका पारण कर सकते हैं आप एकादशी का। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद कोई ठीक है। ज्यादा हरे ज्यादा कृष्ण। मत खाइएगा कि हमें फल भी खाने हैं, जी तो नॉर्मल आप ले सकते हैं, लाइट फ्रूट्स वगैरह कुछ ले सकते हैं। जी प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा माता जी। प्रभु जी, पर हमें तो बताया था कि अगर परसों वामनवाची है तो कल एकादशी पे आप 12 बजे तक कंप्लीट फास्टिंग कर लीजिए, कल दोपहर तक। उसके बाद एकादशी प्रसाद हो नहीं, जाएगा, तो फिर वो वामनवाची का इसमें इंक्लूड हो जाता है। एक मिनट। जो वामन द्वादशी भी कर ली है और एकादशी भी कर ली है। नहीं नहीं, है तो परसों है। हाँ जी हाँ पर जी। वो ऐसे इस्कॉन पंजाबी विभाग में तो ऐसे ही बोलते हैं कि आप अगर नेक्स्ट डे द्वादशी पड़ रही है तो फिर आप उसी दिन 12 बजे तक कंप्लीट फास्टिंग कर लो, 12 नून तक। अच्छा, 12 नून तक। कल भी तो रखना ही हाँ है। एकादशी को। हाँ कल, कल ही कह रही हूँ ना, कल एकादशी को ही कहते 12 नून तक आप कंप्लीट फास्टिंग कर लो। तो ओके। फिर आपको द्वादशी में रखने की जरूरत नहीं होती। ये अच्छा इस्कॉन अच्छा। पंजाब विभाग ऐसे कहते हैं। तो ठीक है। हम इसको ही फॉलो करते हैं प्रभु जी। ऐसे भी कर सकते हैं आप। हाँ जी। हाँ जी। मैं तो आपको वो मैसेज एकादशी भी का व्रत भेज तो दूंगी पूरा कि। होता है ना, अगले दिन पारण के समय तक होता है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रभु जी, जैसे हाँ जी कल वो तो हमने होता है। एकादशी रखी तो अगले दिन हमने पारण किया। हाँ वो 10 बजे के बाद का टाइम है ना पारण का। हाँ जी हाँ जी। तो हाँ फिर तो फिर पारण वो तब नहीं करना। एकादशी में इसमें नहीं, पारण आप उसी टाइम ही करोगे, पारण कर सकते हो, क्योंकि फिर वो जो द्वादशी की फास्टिंग है वो हमने एकादशी पे ही कर ली ना, अच्छा अच्छा। इसलिए। हाँ जी, हाँ ऐसे मैं भी कर आपको वो सकते हैं। मैसेज कर देती हूँ जो हमें आया है ना वहां से, मैं कोई आपको बात वो नहीं। कर दूंगी मैसेज। ऐसे भी कर सकते मैं हैं। ग्रुप में कर दूंगी। हाँ जी। हाँ जी। ऐसे भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जी। और कोई डाउट तो नहीं है। रजनी राणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। मुझे समझ नहीं आया कि द्वादशी का भी व्रत रखना होता है। एक्चुअली क्या है कि वामन द्वादशी है, द्वादशी का रखते नहीं है। पर इसमें क्या है कि ये एकादशी के साथ में वामन द्वादशी आ रही है। मतलब कल एकादशी है, परसों द्वादशी है। तो वामन द्वादशी जो है वो 12 बजे तक सुबह फॉलो की जाती है, ऐसे बताया गया है। बाकी आप एकादशी रख सकते हैं, अगर वामन द्वादशी रखनी है तो आपको मैसेज में फॉरवर्ड कर दूंगा कैसे रखनी है। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो आइए हम यहीं पे विश्राम देते हैं सेशन को। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीलदास ठाकुर की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय।
आई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में हाथ जोड़ के प्रणाम। हरे कृष्णा।